बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आर्टिस्ट प्रिपरेशन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर मबनी है। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो पाक आर्मी, पाक नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स को बतौर सिपाही या कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता हो। तो IQ में ज़्यादातर कॉमन सेंस के क्वेश्चन शामिल होते हैं। अब कॉमन सेंस के क्वेश्चन क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो आम समझबूझ को यूज़ करें और वो अपने हिसाब से जवाब मालूम करने के लिए खुद से ड्राइंग भी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपके लिए करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद ढूंढना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इज़ हेवियर ऑफ द टू? इन दोनों में से कौन सा भारी है? एक हमें 2 किलोग्राम कॉटन दिया गया है और दूसरा 2 किलोग्राम सोना दिया गया है और पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा भारी है। अगर आप इसका जवाब खुद ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो को पास करें और फिर मेरे आंसर से अपना आंसर कंपेयर करें। आपने यहाँ जहन में एक बात डालनी है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा भारी है। तो ये 2 किलोग्राम ये वज़न की इकाई है और यहाँ ये भी 2 किलोग्राम वज़न की एक इकाई है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ इस वज़न को देखना है, बाकी चीज़ को नहीं देखनी कि वो क्या चीज़ है। चूँकि यहाँ पर भी 2 किलोग्राम है और दूसरे में भी ये 2 किलोग्राम है। यहाँ पर हमारा गर्ज सोना या चांदी या कपास से नहीं है, यहाँ पर हमारा गर्ज सिर्फ वज़न से है और ये दोनों 2-2 किलोग्राम है, तो ये बराबर है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ताल्लुक वज़न से है, तो हमारा बी आंसर करेक्ट होगा कि कोई भी इसमें भारी नहीं है। ये गोल वाला और ये काटन, ये दोनों बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर रीड्स ए क्वार्टर टू 9। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? ऑप्शन है 9:15। ऑप्शन ए है 9:15। ऑप्शन बी है 8:45। ऑप्शन सी है 3:15। ऑप्शन डी है 6:15। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? अगर आपने शीशे में घड़ी को देखा और टाइम रीड किया कि क्वार्टर टू 9 यानी कि 8:45 बजे हैं, तो रियल टाइम क्या होगा? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्वार्टर क्या है। क्वार्टर किसी चीज़ का चौथा हिस्सा कहलाता है। चूँकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए इसका क्वार्टर बन जाएगा 15 मिनट का। अगर आपने शीशे में देखा कि दोनों सुइयाँ 9 पर थी, तो एक्चुअल में वो दोनों सुइयाँ 3 की जगह पर होंगे, तो लिहाजा हमारे पास टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम 3:15 होंगे। आप ये तजुर्बा प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। तो घड़ी में हमने टाइम क्या देखा? 8:45 और एक्चुअल टाइम 3:15 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? A child learning alphabet English can draw only straight lines. How many capital letters can he write? एक बच्चा है और वो इंग्लिश सीख रहा है और वो इंग्लिश के हुरूफ सिर्फ ड्रा कर सकता है स्ट्रेट लाइन में। अगर वो कैपिटल लेटर में लिखे तो वो कितने हुरूफ लिख सकेगा? मैं दिखा देता हूँ आपको एक। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि वो बच्चा ये हर्फ ड्रा कर सकेगा क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन है, और ये हर्फ ड्रा नहीं करेगा, ये ड्रा नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, ये भी नहीं कर सकेगा और ये भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि
क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकता है, ये गोल मटोल वाले अल्फाज ये ड्रा नहीं कर सकते। तो ये सारे अल्फाज वो ड्रा नहीं कर सकेगा। ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो हम इसको गिन लेते हैं कि कितने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे 11 बन गए। चूँकि टोटल हमारे पास है 26 और वो 11 हरूफ वो ड्रा नहीं कर सकेगा, तो हम 26 से 11 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो वो सिर्फ 15 हरूफ ड्रा कर सकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन करनी है कि जितना भी लंबा क्वेश्चन हो उसका आंसर बहुत ही इजी होता है, तो लंबे क्वेश्चन से ना घबराइएगा। क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ 26। इंग्लिश के सारे हरूफ 26 है। If the number of consonants were equal to the number of vowels, अगर consonants के जितने नंबर हैं वो vowels के नंबर से इक्वल हो जाए, and the number of vowels were equal to the number of consonants, और vowels के जितने नंबर हैं वो consonants के नंबर से इक्वल हो जाए, एक ही बात है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को लॉन्ग बनाया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए और घबराने के लिए। सो what will be the total number in that case? तो खुलासा इसका ये है कि टोटल अंग्रेज़ी अल्फाज 26 है, और अगर कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के तादाद बराबर हो, इक्वल हो, तो so what will be the total number in that case? सिंपल सी बात है, लेस देन 26 गलत, मोर देन 26 नहीं गलत, सी नन ऑफ दीज, डी कांट से। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि ना 26 से ज़्यादा होंगे और ना 26 से कम, बल्कि सिर्फ 26 ही होंगे। यानी के 13 वाउल्स होंगे और 13 कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 2 कैमल्स, वहाँ पर 2 ऊँट है। वन फेसिंग टू द ईस्ट, एक का मुंह मशरिक की तरफ है, एंड द अदर फेसिंग द वेस्ट, और दूसरे का मुंह मगरिब की तरफ है। ए ट्रस ऑफ है इज प्लेस्ड बिटवीन दिम, है घास को कहते हैं। घास की पट्टी को अगर उसके दरमियान में रख दिया जाए, अगर घास उसके दरमियान रख दिया जाए, कैन दे ईट ग्रास विदाउट मूविंग देयर लेग्स, तो वो घास को खा सकते हैं अपने पाँवों को हिलाए बगैर। तो यहाँ पर कंफ्यूज कर देती है कि एक का मुंह वेस्ट की तरफ है और दूसरे का ईस्ट की तरफ, तो वो किस तरह खा सकेंगे, लेकिन इजी ड्रा करके बता देते। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ये ईस्ट की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ। मैंने फर्जी बनाया है, अगर हम एक ऊँट को ले कि वो ईस्ट की तरफ उसका मुंह है, तो ये हो गया एक ऊँट जिसका मुंह ईस्ट की तरफ है, और दूसरा हो गया जिसका मुंह वेस्ट की तरफ है। तो ये दोनों घास खा सकेंगे कि नहीं? तो ये बिल्कुल आसान है, इसके बिटवीन में ये घास रख दिया, तो इस तरह इसका आंसर हो गया यस के वो खा सकते हैं विदाउट मूविंग देयर लेग्स। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को देखा कितना इजी था, तो उसका आंसर है यस। और थोड़ा समझ लेना है कि अगर आप ये समझ लें कि एक वेस्ट की तरफ है और एक ईस्ट की तरफ है, तो किस तरह घास खा सकेंगे, तो आपने जहन पर जोर डालनी है और इसका आंसर, सही आंसर ढूंढना है। ये थे 5 क्वेश्चन जो मैंने हल किए।
अब आपकी बारी है, आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। इट टेक्स 2 मिनट्स टू बॉयल एन एग। एक अंडा उबलने के लिए 2 मिनट लेता है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक? वो कितने मिनट्स लेगा टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर? अगर हम 5 अंडे एक साथ उबालेंगे तो वो कितना मिनट्स लेगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपने सही ऑप्शन कमेंट्स करके मुझे बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढ लें, अगर ढूंढ सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना ढूंढ सके तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उससे सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।